नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए। अगर आप किसी भी तरीके से खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि, तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और फिर भी अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग होगी 23 से लेके 29 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है, इन दिनों कैसे रहने वाला है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी ओवरऑल एनर्जी। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी ओवरऑल एनर्जी। एस ऑफ सोर्स, आप अपने लिए एक क्लियर विजन मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। बहुत परेशानी हो सकता है, आपने देखा बहुत झंझट देखा, तो इन दिनों आप हर बात की क्लैरिटी आपको मिलेगी। जो आप चाह रहे थे, क्लियर कम्युनिकेशन हो, क्लियर बातें हो, रिश्ते की क्लैरिटी हो, जो भी आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। आप क्लैरिटी लाने की कोशिश करोगे अपने थॉट्स में, अपने काम में, अपने लाइफ में, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। और परेशानी के बहुत परेशानी हो सकता है आपने देखा है, तो उस परेशानी का भी खत्म होगा और नया कुछ करने के बारे में आप सोचोगे इन दिनों। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। स्कॉर्पियो, सॉरी, हाँ स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। नाइट ऑफ सोर्स, पास्ट में हो सकता है आप किसी काम को बहुत जल्दबाजी से निपटाना चाहते थे, उस काम का रिस्क आप लेना चाहते थे, उस काम का श्रेय आप लेना चाहते थे। जो भी था, जो भी काम, जो भी, चाहे वो रिश्ते के बारे में हो, कुछ भी, उस काम को आप जल्दी जल्दी निपटाना चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो परिणाम है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं थे, आप उसमें भी इन्वॉल्व थे। तो पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत फर्स्ट था, जल्दबाजी में थे। जो भी काम आप करना चाहते थे वो क्लैरिटी के साथ, क्लियर सोच के साथ, जल्दबाजी के साथ आप करना चाहते थे पास्ट में। और आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार थे। कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है, इस तरीके से आप सोच रहे थे। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। प्रेजेंट में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो। आप हो सकता है किसी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके लाइफ में सब कुछ है, सिर्फ इमोशन का कमी है। तो आप उस इमोशनल फुलफिलमेंट को ना महसूस करते हुए रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। प्रेजेंट में आप किसी ऐसी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो जो आपको वो इमोशन नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको प्यार नहीं महसूस हो रहा है। हो सकता है उसमें सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है। हो सकता है पहले प्यार था लेकिन अभी नहीं है, तो इसीलिए आप तैयार हो रहे हो। अभी देख लेते हैं क्या पास्ट का कोई प्यार अगर आपका था, जिनके थे, तो क्या पास्ट का प्यार आपको मिलेगा। देख लेते हैं पास्ट का प्यार आपको मिलेगा। नो, इट्स अ बिग नो, नहीं मिलेगा। क्योंकि पास्ट में हो सकता है आप लड़ाई झगड़े करके बहुत ज़्यादा एक्शन, रिएक्शन, बातचीत, दिमाग का दही जिसे बोला जाता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत था। आप परेशान हुए थे और बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी थी। इसके कारण से रिश्ते में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। तो पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। किसी की आने की चांसेस तो कम से कम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देख लेते हैं क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है इन दिनों, जो वक्त मैंने बताया।
पास्ट के तो कोई नहीं आ रहे हैं, तो नया तो कोई देख लेती हूँ, नया कोई आ रहा है या नहीं। टू ऑफ पेंटिकल्स, नो, नया भी कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एक जगलिंग के मूड में हो। आप अपने लिए सोच रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो। मुझे नहीं लगता इन दिनों आप किसी रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए कोई नया भी आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। खास करके ये जो वक्त है, इसमें किसी नए आने की चांसेस तो है ही नहीं, क्योंकि आप तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लेके फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। पहले आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड, यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि आप कंफ्यूज मत होइए। जो भी डिसीजन लेना है, चाहे अपने लाइफ से वो चीज़ निकाल के फेंकना पड़े जो सही से नहीं चल रहा है, जो थॉट्स, जो रिश्ते, जो कुछ भी ऐसा जो आपको उस तरीके से नहीं भा रहा है जिस तरीके से आपको चाहिए, तो उस चीज़ को आप अपने से अलग कर सकते हो। इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अभी आप कंफ्यूज हो के अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो बाद में आपको पछताना पड़े, इससे अच्छा है आप सोच समझ के दिमाग की बत्ती जला के फिर डिसीजन लिया करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।